नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो वोकैबलरी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने आपसे एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे 2024 के अंदर, उसके बारे में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी वोकैब थी वो इससे हम प्रीवियस वीडियोस में जो है कर चुके हैं। और बेसिकली इतनी वोकैब करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो आने वाला है। और यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पर इन वीडियोस को रिवाइज करते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर से शेयर करें कि मैम ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें आ रही हैं। चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा रिगार्डिंग योर सिनोनिम। आपको सिनोनिम बताना है इवेसिव वर्ड का। नाउ बेसिकली इवेसिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात करते हैं। तो इवेसिव का मतलब होता है कि आप ना किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समवन। और ये आप किसी को कैसे अवॉइड कर रहे हो, जैसे अपन नहीं कहते क्या घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो घुमा फिरा कर बात करना, है ना। घुमा फिरा के बात करना इज नोन एज व्हाट, इवेसिव। और ये घुमा फिरा के बात आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उसे अवॉइड करना चाह रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समवन। अब कोहेसिव का मतलब क्या होता है, कोहेसिव मतलब होता है जो आप किसी को ना जोड़ के रखता है ना, किन्हीं भी दो चीजों को। तो जब आप किसी पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में करके और फिर उसे जोड़ते हो, तो व्हेन द पार्ट ऑफ होल वर्क फिट्स टुगेदर, ये कहलाता है क्या, कोहेसिव। तो जोड़ने वाला कह सकते हैं हम इसे। तो समथिंग विच इज कंबाइनिंग, जो कि हर चीज को जोड़ रहा है इस पूरे काम को बनाने के लिए, वो कोहेसिव कहलाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिस किसी के मतलब कहते हैं ना जिसका बहुत मतलब निकले, यानी कि बहुत सारे अर्थ जिसके निकलते हैं, हम उसे एम्बिगुअस कहते हैं। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच, कि भैया मेरी इस तक एक्सेस है यानी पहुंच है, मैं इसे कर सकता हूँ। और एब्रेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो, खुरदरा हो, है ना, यानी कि जिन पे बहुत सारे क्या लगे हो, स्क्रैचेस लगे हो। तो समथिंग विच हैज मेनी स्क्रैचेस आर नोन एज व्हाट, एब्रेसिव। अब देखो, इवेसिव का मतलब है घुमा फिरा कर बातें करना, यानी आपको टोटली कंफ्यूज कर देना। तो इसका मतलब स्क्रैच से तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब एक्सेस से भी नहीं है, और ये जोड़ने का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा एम्बिगुअस, क्योंकि एम्बिगुअस भी क्या है, जो आपको कंफ्यूज करके रखता है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना एम्बिगुअस में भी, तो ये भी कंफ्यूजिंग के लिए ही है, और इवेसिव भी क्या है, कंफ्यूजिंग के लिए भी है। तो माय राइट आंसर इज एम्बिगुअस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेमिशन। नाउ रेमिशन को आप है ना री एडमिशन से याद रखेंगे कि वापस से एडमिशन ले रही हूं मैं, तो यार इसमें तो मेरे को क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए ना। इसमें तो मेरी फीस में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, कटौती होनी चाहिए। तो किसी भी चीज में कटौती, किसी भी चीज में कमी, किसी भी चीज में छूट क्या कहलाती है, रेमिशन। तो कैसे याद रखेंगे, वापस से एडमिशन लिया है मैंने तो कोई तो छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। पार्डन का क्या मतलब होता है, पार्डन का मतलब है पनिशमेंट किसी भी क्राइम के लिए, है ना। सॉरी, पार्डन का मतलब है छूट, जिसको आप कहते हैं ना भाई, सॉरी फील करना, एक्सक्यूज फील करना, दोबारा से किसी चीज के रिपीटेशन के लिए फील करना इज नोन एज व्हाट, पार्डन। तो किसी भी चीज का एक्सक्यूज, सॉरी क्या कहलाता है, पार्डन कहलाता है। रेट्रीब्यूशन क्या होता है, रेट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब होता है पनिशमेंट। और ये पनिशमेंट आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने कोई ना कोई क्राइम किया है। तो किसी भी क्राइम के लिए जब पनिश किया जाता है वो कहलाता है रेट्रीब्यूशन, और यही पनिशमेंट का सिनोनिम है। ओवरलुक का मतलब होता है चीजों को बार बार देखना, है ना, चेकआउट करना, वो कहलाता है ओवरलुक। अब रेमिशन का मतलब कटौती है, तो कटौती का रिलेशन पनिशमेंट से तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ओवरलुक से भी नहीं होगा, वापस चेक करना भी नहीं है। इसका मतलब है पार्डन। पार्डन यानी किसी भी चीज को वापस से रिपीट करना। तो रिपीटेशन को ही हम लोग रेमिशन कहते हैं, और रिपीटेशन को ही हम क्या कहते हैं, पार्डन कहते हैं। ओके, तो दोनों आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असेंड। नाउ असेंड का मतलब है किसी भी चीज का बढ़ना, हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो किसी भी चीज का बढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, है ना, ये कहलाता है क्या, असेंड। तो असेंडिंग इज बेसिकली किसी भी चीज का बढ़ना या ऊपर चढ़ना। अब देखो, यहाँ ग्रैब का मतलब तो छीनना होता है, तो ये तो होगा नहीं। रीच का मतलब पहुंच होता है, ये भी नहीं होगा। अराइज का मतलब होता है किसी भी चीज का बिगिन होना, स्टार्ट होना, अपीयर होना। अपीयर बोल सकती हूँ मैं, अस्तित्व में आना। तो किसी भी चीज का अपीयर होना राइज अराइज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइम, क्योंकि क्लाइम का मतलब भी क्या होता है, चढ़ना होता है, और असेंडिंग मतलब भी क्या होता है, चढ़ना ही होता है। तो द असेंडिंग का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लाइम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है जो है ना, कहते हैं ना किसी चीज में इन्वॉल्व है। और बेसिकली ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये है किसी ना किसी क्राइम के अंदर।
तो यदि किसी क्राइम में किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो हम उसे कहते हैं इम्प्लीकेट। क्या कहते हैं? इम्प्लीकेट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैट है। ये इम्पोर्टेंट कैट क्यों है? क्योंकि ये क्राइम में क्या है? इन्वॉल्व है ना। कंप्लेन का मतलब आप जानते हैं शिकायत होता है। कंफ्यूज मतलब भी आप जानते हैं। अक्यूज मतलब भी यही होता है। अक्यूज का भी मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना, है ना, यानी कि जिसने कोई इलीगल काम किया हो। और इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चंस वगैरह पूछना। तो इम्प्लीकेट का राइट सिनोनिम क्या हो गया? अक्यूज। कैसे याद रखेंगे? ये कैट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैट है। क्यों? क्योंकि ये क्राइम में क्या थी? इन्वॉल्व थी। और इसी का राइट सिनोनिम क्या हो गया? अक्यूज। आगे बढ़ते हैं, स्केप्टिकल। नाउ स्केप्टिकल का मतलब सीधा सीधा डाउट है। ये हमने पहले की सिनोनिम की वीडियो में भी किया था। स्केप्टिकल इज डाउट, यानी किसी भी चीज में संशय होना, इज स्केप्टिकल, है ना। तो डाउट को कहते हैं। अब इनक्रेडुलस का क्या मतलब होता है? अनबिलीविंग, यानी कि जिस पर आप बिलीव ना करें। अब जिस पे अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको इस पर डाउट ही तो है, और डाउट है तो आपका स्केप्टिकल का सिनोनिम भी इनक्रेडुलस हो गया। स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन। उदासीन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना इनडिफरेंट हो पेन और प्लेजर से, यानी कि जिसको कोई खुशी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता और दुख हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान कैसा है? दिस पर्सन इज न्यूट्रल टाइप ऑफ पर्सन, वो कहलाता है स्टोइक। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी, टॉकेटिव पर्सन को हम कहते हैं गैरुलस। या फिर हमने इसी का ही एक सिनोनिम पढ़ा था जिसे हमने लॉक्वाशियस भी कहा था। तो आप लॉक्वाशियस भी कह सकते हैं और ग्रैरुलस भी कह सकते हैं। इनसेंसिटिव का मतलब आप जानते ही हैं। इनसेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील वाला व्यक्ति, यानी कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति संवेदनाहीन है, इमोशनलेस पर्सन है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दूसरों को दुख पहुंचा पहुंचा के इसे खुशी मिलती है, वो कहलाता है इनसेंसिटिव। तो स्केप्टिकल इज डाउट, तो उसका राइट सिनोनिम हो गया इनक्रेड्यूलस। आगे बढ़ते हैं, ऑस्चर। नो बेसिकली ऑस्चर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सिंपल लाइफ जीता हो, है ना, सरल जीवन जीता हो, जिसको हम सन्यासी टाइप कहते हैं ना। बोले तो सन्यासी जैसा जीवन जीता है, यानी कि वेरी सिंपल लाइफ जो जीते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्चर। नो बेसिकली स्टर्न का मतलब तो होता है जो बहुत ज्यादा कठोर टाइप के व्यक्ति हैं। कठोर यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना सीरियस टाइप व्यक्ति है, बहुत सिंपल टाइप व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि ना कोई आया तो उसके हाल में ढल गए, नहीं, इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो स्टर्न टाइप के व्यक्ति कहलाते हैं। कंपोज मतलब होता है काम, है ना। कंपोज मतलब क्या होता है? काम, यानी कि जो अपनी फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। मोरोज का मतलब होता है बदतमीज, बैड टेम्पर्ड टाइप जो व्यक्ति होते हैं ना, बदतमीज मैनरलेस टाइप, वो क्या कहलाते हैं? मोरोज कहलाते हैं ना। मोर रोज लाओ, ऐसा कह के मतलब गुस्से में, बैड टेम्पर्ड में वो क्या कह रहे हैं? मोर रोज लाओ। एज्ड मतलब आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा एज जिनकी हो जाती है। तो ऑस्टर यानी सिंपल लाइफ, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा स्टर्न। मोरोज याद रहेगा, मोर रोज लाओ, बैड टेम्पर्ड, गुस्से में वो व्यक्ति ये बात कह रहा है। एजेड जानते हैं, कंपोस्ट काम होता है, ये स्टर्न का मतलब सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं होमिलीज का आप हमें सिनोनिम बताएं। तो होमिलीज का मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत जगह जहां पर ना बहुत ज्यादा भीड़ हो, और ये भीड़ बेसिकली क्यों है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते हैं ना सभा का आयोजन कर रहे हो, तो जहाँ कहीं सभा होनी होती है उसको कहते हैं हम यूजुअली शॉर्ट सर्मन को हम कह सकते हैं ना, यानी ये फॉर्मल वर्ड है, यानी कि जहाँ फॉर्मल मीटिंग होती है ना, फॉर्मल किसी टॉपिक पे जब मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं क्या? होमिलीज। ठीक है, और इसी का मैंने सिनोनिम यहाँ पे सर्मन आपको बता ही दिया है। सर्मन यानी कि एक शॉर्ट टॉपिक पे, रिलीजियस सब्जेक्ट पर या किसी पर ना आप गैदर हुए हो, इकट्ठा हुए हो मीटिंग करने के लिए। सजेशंस आप जानते हो, ऑल्टरनेटिव्स जानते हैं। स्क्रिप्चर्स का क्या मतलब? ये स्क्रप्चर्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये स्ट्रिक्चर ही है, और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्रिटिसाइज का ये सिनोनिम है, आप इसे क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं, आप इसे कंडेम भी कह सकते हैं। तो किसी की बुराई करना, निंदा करना इज नोन एज व्हाट? स्क्रिप्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होमिलीज का सिनोनिम क्या हो गया? सर्मन। क्या ये शॉर्ट गैदरिंग है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये आपसे सिनोनिम पूछ रहा है इंट्यूटिव वर्ड का। बेसिकली इंट्यूटिव का क्या मतलब होता है? इंट्यूटिव का मतलब होता है हैविंग, या मतलब कहते हैं ना एबिलिटी, और ये एबिलिटी क्या है कि आप किसी को अंडरस्टूड कर पा रहे हो बिना किसी प्रूफ के, यानी कि किसी को अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना, और इस समझने में आपको ना किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो विदाउट एनी प्रूफ जब हम किसी को अंडरस्टैंड कर लेते, बोले हाँ तूने बोल दिया ना, बस इतना मेरे लिए बहुत है, वो क्या कहलाता है? इंट्यूटिव। ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। देखो, श्रूड का मतलब तो कनिंग होता है, सीधा सीधा, बहुत फेमस वर्ड है ये। श्रूड का मतलब कनिंग हो गया, जिसको अपन चतुर या चालाक भी कहते हैं।
इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है अचानक कोई चीज हो, यानी कि विदाउट प्लानिंग है, आपने कुछ चीज प्लान नहीं की थी, अचानक से हो गई, भाई ठीक है, अचानक से ये काम एग्जीक्यूट हो गया, उसे हम कहते हैं विदाउट प्लानिंग इज इंस्टिंक्टिव। वॉलंटरी तो स्वेच्छा से होता है, और इनसाइटफुल ये भी सीधा सीधा आपके श्रूड का सिनोनिम हो गया, चतुर चालाक का। तो देखो जब है ना आपको एक ही सिनोनिम बताना है तो आंसर ना श्रूड हो सकता है ना इनसाइटफुल, क्योंकि दोनों सिनोनिम है ना। और इंट्यूटिव भी आप क्या कह रहे हैं, बिना प्रूफ के, तो यही इंस्टिंक्टिव है। इंस्टिंक्टिव भी क्या है, विदाउट प्लान, विदाउट एनीथिंग, है ना। तो राइट इंट्यूटिव वॉलंटरीली होगा नहीं, स्वेच्छा से, तो इंट्यूटिव का राइट सिनोनिम क्या हो गया, इंस्टिंक्टिव, यानी कि बिना प्लानिंग के, बिना प्रूफ के जब कोई काम एग्जीक्यूट होता है वो चीज कहलाती है इंट्यूटिव या फिर इंस्टिंक्टिव। आगे बढ़ते हैं। लाउजी का ये बेसिकली आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। देखो लाउजी का मतलब होता है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे, लाउजी लूज से आप इसे याद रखेंगे, जब कोई चीज बहुत ज्यादा लूज होती है ना तो बहुत ज्यादा बेकार लगती है, तो वेरी बैड, यानी कि बहुत बुरा जब कुछ होता है ना तो या उसे हम कहते हैं क्या, लाउजी, बहुत बुरे को हम लोग लाउजी कहते हैं, वेरी बैड को। ना प्रेज बढ़ती तो तारीफ से रिलेटेड है, मॉरल भी नैतिकता से, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। फनी का मतलब क्या होता है, फनी का मतलब होता है ऐसे ना, क्या फनी चीज कर रहा है, फनी यानी कि जिसमें हंसी आए, है ना, यानी कि जो बेतुका हो, बे रीजन का हो। और पिटीफुल जो है ना, ये बेसिकली होता है, पिटीफुली भी बेसिकली बहुत बुरे के लिए यूज होता है, जब कहते हैं ना बहुत दयनीय स्थिति आ जाए, बहुत दयनीय यानी जब तरस ही आ जाए बिल्कुल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिटीफुल। तो लाउजी का राइट सिनोनिम क्या हो गया, पिटीफुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना। बोले मैंने ऐसा कहा था, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो अपनी बात से मुकर जाना क्या कहलाता है, रिट्रैक्ट कहलाता है। डिस्टर्ब का मतलब आप जानते हैं, प्लीज मतलब भी जानते हैं, इम्प्लीमेंट यानी लागू करना होता है, और रिवोक का मतलब भी यही होता है, बेसिकली किसी चीज को ना ऑफिशियली कैंसिल कर देना। कैंसिल कर देना यानी अपनी बात को कैंसिल कर देना, या जो चीज आप ही ने कही थी उस बात को मना कर देना, नकार देना, वो क्या कहलाता है, बेसिकली रिवोक कहलाता है। तो यहाँ पर मेरा राइट सिनोनिम जो है रिट्रैक्ट का वो क्या हो जाएगा, रिवोक। रिवोक यानी पीछे हटना, किसी चीज को कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कैलकुलेटिंग का सिनोनिम पूछ रहा है। कैलकुलेटिंग का मतलब गणना करना होता है। अब अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूं तो बेसिकली कैलिस का मतलब होता है जो ना नॉट केयरिंग टाइप होता है, जो किसी की फीलिंग्स वगैरह को केयर नहीं करता, है ना, वो क्या कहलाता है, कैरुलस, कैलस कहलाता है। इन अनस्क्रप्चुलस का मतलब होता है, ऐसे कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है, क्रूअल है, अनफेयर है ना, कि जो बहुत ज्यादा अनफेयर, बेईमान है, वो कहलाता है अनस्क्रप्चुलस। अनसिंपैथेटिक यानी जिनको सहानुभूति ना हो किसी के भी प्रति, और मैन्युपुलेटिव यानी कि जो किसी को कभी भी चेंज कर दे, है ना, मैनिपुलेट कर दे यानी कि चेंजिंग। तो कैलकुलेटिंग का राइट सिनोनिम कैलस तो होगा नहीं, केयरिंग से रिलेटेड है नहीं, क्रूअल भी नहीं है, और सहानुभूति से भी नहीं है, इसका सीधा सीधा रिलेटिव है मैनिपुलेटिव नेचर। कैलकुलेटिंग वुमन यही है जो अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगी, है ना, यानी कि सिचुएशंस को देख करके जो अपने आप को ढाल लेती है ना, चेंज कर लेती है, वो कैलकुलेटिव है। तो बेसिकली कैलकुलेटिव का भी सीधा सीधा मतलब चेंज से ही है यहाँ पे, और यहाँ पर मैनिपुलेटिव का भी सीधा सीधा मतलब चेंजेस से ही है। तो कैलकुलेटिव का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैनिपुलेटिव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने मेरे से सिनोनिम पूछा था एब्लेज वर्ड का ना। एब्लेज का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो बहुत बर्निंग हो, मतलब ज्वलनशील हो, लेकिन ये बर्निंग किस नेचर में हो, स्ट्रांगली हो। तो वन विच स्ट्रांगली बर्न्स इज नोन एज व्हाट, अब्लेज। अब बेसिकली यहाँ पर एक्सटिंग्विश का मतलब तो बुझाने से हो गया, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। इसका राइट आंसर बर्निंग सीधा सीधा दिख ही रहा है। लेकिन मैम ब्रेजन का क्या मतलब होता है, ब्रेजन का मतलब होता है, ऐसे कहते हैं ना, बहुत बेशरम टाइप का व्यक्ति है, जो निर्लज होते हैं, बेशरम होते हैं, जिनको कोई शर्म नहीं है, वो कहलाते क्या, ब्रेजन। ठीक है, और शार्प मतलब आप जानते हैं। तो अब्लेज का राइट सिनोनिम क्या हो गया, बर्निंग। आगे बढ़ते हैं। For Rana, unable to see a thing, the parade seemed to last forever. और now basically यहाँ परेड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का जुलूस, है ना, जलसा जिसे हम कहते हैं, वो परेड होती है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में चल रहे होते हैं वो परेड है। ऑप्शन के मतलब देखिए तो हाइडिंग का मतलब छुपाना हो जाएगा, डार्कनेस इज अंधेरा, कंसीलमेंट का मतलब भी छुपाना ही होता है, और प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है, राइट। प्रोसेशन इज ऑल्सो जुलूस। आपने प्रोसेशन वर्ड डेथ के टाइम पर सुना होगा कि ना, इसके फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है, तो यानी कि ये वो जलसा है जो कि है ना ग्रुप ऑफ लोगों को लेकर के जाता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। अब ये काम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं।
है ना। तो लोगों का झुंड जो है ना वो किसी काम को जब करने जाता है तो हम उसे प्रोसेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीधा सीधा परेड का सिनोनिम प्रोसेशन दिख रहा है, दोनों का मतलब जुलूस से ही होता है। कंसील मतलब छुपाना हो गया, आप इसे कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सील लगा करके चीजों को क्या करता है, छुपाता है। डार्कनेस अंधेरा हो ही गया, तो परेड का राइट सिनोनिम क्या हो गया, प्रोसेशन। आगे बढ़ते हैं। लीना वॉज फिल्ड विद डैश व्हेन शी सॉ द डायमंड रिंग एज अ वेडिंग गिफ्ट। अमेजमेंट का आपको सिनोनिम बताना है। अमेजमेंट का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, है ना, कि जो लीना थी वो सरप्राइज हो गई जब उसने देखा अपनी वेडिंग गिफ्ट में डायमंड रिंग को, तो सरप्राइज हो गई, शॉक्ड हो गई। हैप्पीनेस तो खुशी के लिए होता है, मेजरमेंट मतलब तो नापना होता है। हॉटीनेस बेसिकली होता है घमंडी के लिए यूज होता है, कि जो बहुत घमंडी बदतमीज टाइप होता है ना, वो हॉटीनेस होता है। और एस्टोनिशमेंट का मतलब भी सरप्राइज या शॉक ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर अमेजमेंट का सिनोनिम क्या हो गया, एस्टोनिश हो जाना, यानी कि सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना। आगे बढ़ते हैं। रेवोल्यूशन का हमें सिनोनिम बताना है। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है, हम हर कोई जानता ही है ना। क्रांति लेके आना, चेंजेस, परिवर्तन लेकर आना, वो कहलाता है रेवोल्यूशन। स्टैग्नेट का मतलब होता है स्टैग्नेशन यानी रुका हुआ, यानी कोई चीज जो स्टैटिक हो, मोशन में ना हो। गायरेशन का बेसिकली मतलब होता है जब ना बहुत जल्दी जल्दी रैपिड मूवमेंट हो किसी भी चीज का, ना बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट हो, लेकिन ये मूवमेंट किस फॉर्म में हो, ये मूवमेंट सर्क्यूलर फॉर्म में मूवमेंट है। तो रैपिड मूवमेंट किसी भी चीज का जब सर्क्यूलर फॉर्म में होता है तब हम उसे गायरेशन कहते हैं। पीस एंड हार्मनी आप जानते हैं, शांति के लिए यूज होता है, और ऑर्डर मतलब भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसका रेवोल्यूशन का मतलब भी क्रांति लाना ही है, चेंजेस लाना ही है, मूवमेंट लाना ही है। तो इसका राइट आंसर हो गया गायरेशन, क्योंकि गायरेशन का भी सीधा सीधा मतलब मूवमेंट से ही है। तो रेवोल्यूशन एंड गायरेशन बोथ वर्ड्स आर यूज फॉर व्हाट, मूवमेंट। बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। प्लायबल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई जो इजी टू इन्फ्लुएंस हो, जिसे आप आसानी से इन्फ्लुएंस कर सके। इजी टू इन्फ्लुएंस चीज को हम प्लायबल कहते हैं, है ना। इजीली टू इन्फ्लुएंस यानी जिसे जो आसानी से प्रभावित हो जाए, आसानी से मान जाए, फेथ कर ले, वो कहलाता है। सीवियर मतलब गंभीर होता है। प्रोबेबल आप जानते ही हैं। मेलिएबल यानी कि ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, साइंस में, कि ना जिसे आप आसानी से, है ना, पीस कर, दबा कर, है ना, कहते हैं ना शीट्स बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मेलिएबल। और रिजिड मतलब भी आप जानते हैं। रिजिड का मतलब भी क्या होता है, रिजिड यानी बेसिकली जो कठोर होता है। अब यहाँ पर जिसको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर पाओ, इजीली इन्फ्लुएंस यानी इजीली चेंज कर पाओ, तो यहाँ इजीली चेंज के लिए सीवियर आएगा नहीं, प्रोबेबल आएगा नहीं, रिजिड आएगा नहीं। या राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलिएबल। यही है जिसे इजीली आप शीट्स में ढाल सको, चेंज कर पाओ, है ना। तो जिसका आप चेंजेस कर पाओ वही मेलिएबल कहलाता है, और वही क्या कहलाता है, प्लायबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपेल्ड। नाउ अपेल्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है, कहते हैं ना ऐसी फीलिंग जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट हो, डिसगस्टिंग फीलिंग को हम लोग कहते हैं क्या, अनप्लेजेंट, यानी जो आपको सुहा नहीं रही है, वो क्या कहलाती है, अपेल्ड। अप्लाइड मतलब आप जानते हैं, क्लैप ताली बजाना होता है, ये आ गया इसका राइट आंसर, डिसगस्टेड, है ना। और ये जो बेसिकली अलाइड है, इसका मतलब होता है किन्हीं भी दो के बीच में एग्रीमेंट होना, है ना। तो किन्हीं भी दो कंट्रीज, किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में, यानी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के बीच में, है ना, संगठन भी हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो संगठन या किसी भी दो चीजों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, संधि जिसको आप कहते हैं, ट्रीटी जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है, अलाइड कहलाता है। तो यहाँ पेल्ड का मतलब हो गया अनप्लेजेंट, डिस्गस्टिंग, तो इसका राइट सिनोनिम हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब सीधा सीधा फरार है, भाग जाना है। एब्सकॉन्डिंग पर्सन हम बोलते भी हैं, भगौड़ा, है ना, यानी जो सीधा सीधा भाग गया है। तो ए बस कांड करके ये तो क्या, भाग गया है, भागने को ही हम फ्ली भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्ली हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब भागना यानी कि फरार होना ही है ना। एस्केप भी बोल सकते हैं आप इसे, भाग गया, ठीक है, भगौड़ा। तो एब्सकॉन्ड यानी कि ए बस कांड करके क्या हो गया, भाग गया, फ्ली हो गया, ठीक है। अवॉइड, अनॉय और स्टे का मतलब आप जानते हैं। इरियोडाइट का क्या मतलब होता है, इरियोडाइट का बेसिकली मतलब होता है जिनको ना बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप जो होते हैं ना, विद्वान जिनको हम कहते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट को, पढ़ाकू जिनके पास बहुत नॉलेज है, इन्हें हम इरुडाइट कहते हैं। तो इसका आंसर हम्बल, ऑनेस्ट, स्ट्रांग तो होगा नहीं, सीधा सीधा आंसर एजुकेट दिख रहा है। तो बस इरुडाइट का मीनिंग अगर हमें आता होता तो हम बाकी ऑप्शंस का मीनिंग आसानी से जानते हैं। तो व्हाट इज इरुडाइट मीन, समवन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज, बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप जो होता है उसे हम इरुडाइट कहते हैं। एजुकेटेड इसका सिनोनिम है। फ्रिवोलिटी का मतलब क्या होता है, जिनका कहते हैं ना ओछापन, ओछी हरकतें जिसे हम कहते हैं। तो ओछापन यानी कि जिनके अंदर बहुत सिली टाइप बिहेवियर होता है। सिली टाइप बिहेवियर नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज होता है ना, ओछापन जो दिखाते हैं अपने आप को, कहते हैं ना क्या यार ये छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे कर रहा है, वो कहलाता है फ्रिवोलिटी।
कॉन्सिक्वेंस आप जानते ही हैं, कॉन्सिक्वेंस आना यानी किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट आना। सब्सटेंशियल इज इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड। और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनइम्पॉर्टेंट हो, सिली हो, यानी जिसकी कोई तुच्छ हो, मामूली हो, जिसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस है नहीं। तो बेसिकली यहाँ फ्रिवॉलिटी का आंसर इनसिग्निफिकेंस ही हो गया। मैंने यहाँ पे भी यही कहा है, जो सिली है, जो तुच्छ है ना, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वही फ्रिवॉलिटी कहलाता है। और वही क्या कहलाता है? इनसिग्निफिकेंस। आगे बढ़ते हैं। द थंडरनेस अपलॉज डैश थ्रू द स्टेडियम। एकोड, एकोड का मतलब होता है गूंजना। जब आवाज जो है ना दूर दूर तक गूंजती, रिपीट होती है आवाज, वो कहलाती क्या? एकोड। ना रिवर्टिब्रेट का क्या मतलब होता है? रिवर्टिब्रेट का भी सीधा सीधा मतलब यही होता है गूंजना, है ना, किसी भी आवाज का, साउंड का गूंजना, वापस लौट कर आना, वो क्या कहलाता है? रिवर्टिब्रेट। रिवर्टिब्रेट को आप रिवर से भी याद रख सकते हैं कि रिवर की जो रेट है ना वो क्या होती है? गूंजती है, आवाज गूंजती है ना रिवर में, तो रिवर की रेट जो है वो भी क्या होती है? गूंजती है। रिकनसाइल का मतलब होता है वापस, कहते हैं ना, क्विकली मूव हो जाना, है ना, किसी से किसी अनप्लेजेंट जगह से या अनप्लेजेंट वस्तु से फटाफट से क्या हो जाना? दूर हो जाना, वो क्या कहलाता है? रिकॉइल, भाग जाना, है ना। बाउंस का मतलब आप जानते हैं, ऊपर से निकलना, और पल्स का मतलब भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर एकोड आवाज से रिलेटेड था, उसका राइट आंसर क्या हो गया? रिवर्टिब्रेट। की रिवर की जो रेट है उसमें भी जो आवाज है वो क्या होती है? गूंजती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कैलस। अभी अभी गया था ये वर्ड, मैंने आपको बताया भी था। कैलस का मतलब होता है क्रूअल, है ना, जो कठोर है बहुत ज्यादा, है ना। इसका राइट आंसर देखते हैं। क्रूअल सीधा सीधा दिख ही रहा है, यानी कि जो नेचर में बहुत ज्यादा कठोर, क्रूअल टाइप होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैलस। ठीक है। जेनरस तो पॉजिटिव हो गया, हम्बल होता है। अफेक्शनेट भी पॉजिटिव हो गया, जो बहुत ज्यादा केयर शो करता है, वो कहलाता है हम्बल नेचर का, अफेक्शनेट नेचर का। एग्जॉस्टिंग यानी तो खत्म हो गया बिल्कुल। तो यहाँ बेसिकली कैलस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूअल। आगे बढ़ते हैं। डिजायर यानी किसी भी चीज की चाह, किसी भी चीज की इच्छा, वो कहलाती है डिजायर। ना बेसिकली लोदिंग का मतलब होता है अगेन किसी से घृणा करना, नफरत करना। हेट्रेड किसी के प्रति होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस किसी के प्रति होता है, वो कहलाता है लोथिंग। अवर्जन मतलब बेसिकली होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप किसी को अगेन लाइक नहीं करते हो। लोथिंग एंड अवर्जन बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। डिस्गस्टिंग मतलब ये बेकार ही होता है, तो ये तीनों वर्ड्स तो नेगेटिव हो गए। और लॉन्गिंग का मतलब बेसिकली वही डिजायर ही होता है, इच्छा रखना किसी भी चीज की लॉन्ग टर्म तक। तो आप कैसे याद रखेंगे? मुझे लॉन्ग टर्म तक इसकी क्या थी? डिजायर थी। तो बेसिकली डिजायर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉन्गिंग। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो प्योर है। प्योर है यानी कि आपने उस चीज को, कहते हैं ना, खराब नहीं किया है। तो किसी चीज को खराब नहीं करना, प्योर कहलाना, वो कहलाता है चेस्ट। इसका राइट आंसर प्योर ही हो जाएगा। ऑप्शन के मीनिंग देखते हैं। फ्लैशी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो बहुत बड़ा जब कुछ होता है ना उसको कहते हैं फ्लैशी। करप्ट नेगेटिव वर्ड है, ये आप जानते हैं। और सलीट का मतलब होता है किसी भी चीज की प्योरिटी को डैमेज कर देना। तो ये चेस्ट का एंटोनिम है। तो किसी भी चीज की डैमेज द प्योरिटी ऑफ समथिंग इज नोन एज व्हाट? सलीट। ठीक है। तो चेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्योर। आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्वदेशी है। स्वदेशी यानी कि जो कि इनहेरिटेंट है। इनहेरिटेंट मतलब मूल निवासी है ना। तो जो चीज स्वदेशी है, मूल निवासी है, वो क्या कहलाता है? इंडिजीनियस। तो इसका राइट आंसर होता है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का मतलब यही होता है मूल निवासी, यानी जो इस जगह का निवासी है वो क्या कहलाता है? अबोरिजिनल। आर्टिफिशियल जानते हैं आप। टेंजिबल यानी जिसे हम टच कर सकते हैं, और लिटरेरी यानी कि जो पढ़ा लिखा है। बेसिकली इंडिजीनियस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबोरिजिनल। स्वदेशी यानी मूल निवासी के लिए वर्ड यूज होता है। आगे एंजाइटी का मतलब हम जानते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है, जो कहते हैं ना, फियर की चिंता, डर, चिंता को हम एंजाइटी कहते हैं। नर्वसनेस को हम एंजाइटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डिस्ट्रेस। सीधा सीधा दिख रहा है। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूज। जब हम किन्हीं दो ऑप्शंस के बीच में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, चूज नहीं कर पाते हैं, वो बेसिकली कहलाता है डिलेमा। ईज मतलब आसानी से होता है। सिरेनिटी बेसिकली यूज होता है किसी भी चीज की शांति के लिए, है ना, कामनेस के लिए हम लोग सिरेनिटी वर्ड का यूज करते हैं। तो सिरेनिटी इज कामनेस या फिर शांति। तो एंजाइटी का सिनोनिम क्या हो गया? डिस्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। पेरिलस। नाउ बेसिकली पेरिलस का मतलब होता है हजार्डियस। हजार्डियस यानी कि जोखिम भरा, जिसमें बहुत ज्यादा डेंजर हो, है ना। तो समथिंग विच इज डेंजरस इज नोन एज व्हाट? पेरिल। तो यहाँ पर राइट सिनोनिम मुझे डेंजरस दिख ही रहा है। अगली भद्दा होता है। बैड आप जानते हैं, एडवर्स भी आप जानते हैं। तो पेरिलस का आंसर क्या हो जाएगा? डेंजरस। एब्सर्ड। एब्सर्ड इज बेतुका। बेतुका यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई तुक ही ना हो, है ना, बेकार हो, इलॉजिकल हो, वो कहलाता है एब्सर्ड।
नाउ सडन का मतलब तुरंत होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेसिकली कहते हैं ना जो मनमानी करे, मनमानी यानी जो अपनी इच्छा से हर काम करे, है ना, जो बिना किसी रीजन के बेस्ड हो, बिना किसी प्लान के बेस्ड हो, वो कहलाता है आर्बिट्री। इरेशनल का मतलब भी यही होता है जो कि कोई क्लियर रीजन ना हो, बेतुका हो, नॉट क्लियर, है ना, विदाउट एनी रीजन कुछ काम चल रहा है, वो इरेशनल हो गया। तो एब्सर्ड का राइट सिनोनिम इरेशनली दिख रहा है सीधा सीधा। एब्स्ट्रूज का मतलब है जिसे समझना बहुत कठिन हो, है ना, जिसे आप समझ ही ना सको, तो जिसे समझना क्या हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रूज कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एब्सर्ड का सिनोनिम क्या हो गया, इरैशनल। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज के अर्थ को समझना, कहते हैं ना इंटरप्रेट कर लिया मैंने इसे, समझ लिया है कि क्या कहना चाह रहा था। तो इसका राइट आंसर क्लैरिफाई हो गया। क्लैरिफाई मतलब भी समझना ही होता है। क्लेंस का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, है ना, तो बेसिकली हम अपनी बॉडी की क्लीनिजिंग करते हैं, वो यही है। तो साफ करना इज क्लेंस। सेलिब्रेट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, तो बेसिकली इंटरप्रेट का आंसर क्या हो गया, क्लैरिफाई। आगे बढ़ते हैं। अटायर का मतलब है पोशाक, है ना, कपड़ों को बोलते हैं हम, वस्त्र को हम लोग अटायर कहते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्लोज से रिलेटेड होता है, और राइट आंसर ड्रेस हो जाएगा। पार्क, थिएटर और होटल का मतलब आप जानते हैं, तो ड्रेस जो हम पहनते हैं, पुटअप करते हैं, उसी को हम अटायर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेक्यूलर। पेक्यूलर है यानी अजीब, विचित्र कोई चीज है, यानी जो समझ ही नहीं आई, क्या हो गया, स्ट्रेंज जिसे आप कहते हैं, अनयूजुअल जिसे आप कहते हैं ना, कोई चीज जो स्ट्रेंज हो, अजीब सी हो, वो कहलाती है पेक्यूलर। तो यही स्ट्रेंज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी, जो काया पलट करने वाला हो, चेंजेस लाने वाला हो, वो कहलाता है। फ्रीक्वेंट यानी लगभग लगातार जो चीज होती रहे। यूजुअल, तो फ्रीक्वेंट और यूजुअल जो है वो तो पेक्यूलर के एंटोनिम हो गए, और स्ट्रेंज जो है वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। जेलस मतलब तो जलन की भावना रखना, और जेलस का ही सिनोनिम एनवियस होता है। स्पाइटफुल का मतलब होता है जो अपनी बिहेवियर में क्रूअल हो। अभी अभी हमने इसके लिए कैलस वर्ड भी देखा था, तो कैलस का ही सिनोनिम होता है स्पाइटफुल। ग्रीडी इज लालची, सस्पिशियस इज डाउटफुल। तो यहाँ जेलस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनवियस। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट करना यानी कैलकुलेशन करना, गणना करना, अनुमान लगाना, आंकलन करना, तो किसी भी चीज का अनुमान लगाना, है ना, यानी कि इवेलुएट करना। राइट आंसर इवेलुएट हो जाएगा। अप्रोप्रिएट, प्रॉफिट एंड वेरीफाई का मीनिंग हम जानते ही हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सटीक होना, ठीक है, तो इवेलुएट इज गणना और एस्टिमेट इज गणना, तो एस्टिमेट का राइट आंसर हो जाएगा इवेलुएट। फैशन, अपन बोलते हैं ना फैशन या सीट बेल्ट, तो फैशन यानी किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना होता है। ज्वाइनिंग बेसिकली इसका मीनिंग होता है, तो किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना इज फैशन। लूजन इज ढीला करना, तो ये होगा नहीं। अंडू यानी वापस से किसी चीज को करना, ये भी नहीं होगा। डिटैच का मतलब अलग करना होता है, ये भी नहीं होगा। बोल्ट का मतलब भी यही होता है, किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना, तो जोड़ने के लिए हम बोल्ट वर्ड भी कह सकते हैं और फैशन भी कह सकते हैं। तो डिटैच और अंडू तो इनका एंटोनिम हो गया, लूजन भी इसका एंटोनिम हो गया, तो बेसिकली तीनों एंटोनिम थे। बोल्ट जो है वो उसका सिनोनिम है, दोनों का मतलब क्या है, टू ज्वाइन समथिंग। आगे बढ़ते हैं। कैंडिड का बेसिकली मतलब होता है क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, जो सीधा जाकर मुंह पे जाकर के बोलते हैं, पीठ पीछे कोई बात नहीं कहते, है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, सीधा स्पष्ट खरा बोलते हैं, जो बोलेंगे खरा ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, वो कहलाते हैं। तो क्रूअल इसका आंसर होगा नहीं, ब्राइट नहीं होगा। टॉप और ऑनेस्ट, तो देखो टॉप भी नहीं होगा, ऑनेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो सीधा मुंह पर जाकर के बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। इंटेंस मतलब घना होता है ना, बहुत अधिक किसी की मात्रा हो वो इंटेंस कहलाता है। तो गंभीर हो, घना हो, वो इंटेंस होता है। माइल्ड का मतलब तो हल्का ही, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ यही कहा है, किसी भी चीज का घना होना, ज्यादा होना, स्ट्रॉन्ग होना। सब्टल का बेसिकली मतलब होता है कनिंग, है ना, सब्टल यानी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। एक्चुअली मैं इसे है ना इंटेंस का एंटोनिम बोल सकती हूँ। समथिंग विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इज नोन एज व्हाट, सब्टल। और वीक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बेसिकली अगेन माइल्ड, सब्टल और वीक, ये तीनों इंटेंस के एंटोनिम थे, और स्ट्रॉन्ग जो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वीडियो हमने ली थी, ये हमने ली थी सिनोनिम्स की, जो CHSL 2024 में पूछे गए थे। अभी इसकी एक वीडियो हमें और लगेगी, क्योंकि सारे सिनोनिम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, है ना, तो हम एक और वीडियो और लेंगे जिसमें हम सारे सिनोनिम्स जो हैं वो CHSL के कंप्लीट कर चुके होंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वोकैब की वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं या नहीं। आपके सजेशंस मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।